सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गूगल एड कोर्स। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपने किसी भी सर्च कैंपेन के लिए। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए वैसे तो हमारे पास काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर, SEMrush, Ahrefs। तो ऐसे हमारे पास काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, बट इन टूल्स पे जंप करने से पहले हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड हो सकते हैं, हमारे सीड कीवर्ड हो सकते हैं, उनका पता होना जरूरी है। क्योंकि जब भी हम किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल पे जाएंगे तो वहां हम कीवर्ड रिसर्च तो करेंगे, बट वहां पे कीवर्ड रिसर्च करने से पहले अगर हमारे पास हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हमारे प्राइमरी कीवर्ड जो हमारे सीड कीवर्ड है उनकी रिसर्च पहले से करके है, वो हमारे पास कीवर्ड पहले से है, तो हम और बेहतर तरीके से अपनी कीवर्ड रिसर्च कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो हमारी इनिशियल कीवर्ड रिसर्च होती है बिना किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल पे जाए, जो हम इनिशियल कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर करें कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी देखें। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयस थांतारेड्डी, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेयस। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी सर्च कैंपेन के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो है अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं। बट आज की वीडियो के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है एक एसईओ कोर्स। तो मैं जल्दी से यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख देता हूँ एसईओ कोर्स, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एसईओ कोर्स। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो एसईओ कोर्स जो है ये हमारा इनिशियल प्रोडक्ट हो गया, जिसके लिए हम जो है अपनी कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। तो अब सबसे पहली स्टेप कि अगर आपको अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है, इनिशियल कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो आपका ये जो प्रोडक्ट है, एसईओ कोर्स जो आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके और क्या कीवर्ड हो सकते हैं, आप खुद से दिमाग लगाइए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ कीवर्ड, एंड हमारा पहला कीवर्ड क्या हो सकता है। तो हमारा पहला कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट का नाम हो सकता है एसईओ कोर्स। तो हम जो है ये प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, इसके लिए ऐड रन कर रहे हैं, तो हमारा पहला कीवर्ड क्या होगा, एसईओ कोर्स। अब इससे रिलेटेड और क्या कीवर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल एसईओ कोर्स ऑनलाइन। तो ये मेरे पास और एक जो है आ रहा है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ एसईओ कोर्स ऑनलाइन। तो मैंने लिख दिया एसईओ कोर्स ऑनलाइन। अब मेरा ये जो कोर्स है ये पेड कोर्स है, तो मेरे माइंड में एक और जो कीवर्ड आ रहा है वो आ रहा है पेड एसईओ कोर्स। ठीक है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ पेड एसईओ कोर्स। ठीक है, तो मैंने ये एक और कीवर्ड लिख दिया पेड एसईओ कोर्स। अब इसके आगे मुझे और एक आइडिया आ रहा है कि पेड एसईओ कोर्स, तो पेड एसईओ कोर्स ऑनलाइन भी तो हो सकता है, तो मैं लिख देता हूँ पेड एसईओ कोर्स ऑनलाइन। तो ये मेरा और एक जो है कीवर्ड हो गया ऑनलाइन। ठीक है, तो ये मेरा और एक कीवर्ड हो गया। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 4 इनिशियल कीवर्ड आ गए। ठीक है, ये मेरे पास 4 इनिशियल कीवर्ड आ गए। अब इसके आगे मैं नहीं सोच पा रहा कि ये जो मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, हमें एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैं इसमें और भी काफी सारे कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ, लेकिन एग्जांपल के लिए लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इससे रिलेटेड मैंने खुद से 4 अलग अलग कीवर्ड जो है रिसर्च किया, मतलब 4 अलग अलग कीवर्ड जो है मैंने खुद के दिमाग से ढूंढा। अब इसके आगे मुझे जो है और कीवर्ड नहीं आ रहे कि अब मुझे जो है और कीवर्ड चाहिए। तो अब हम कैसे और अपने इनिशियल सीड कीवर्ड्स को ढूंढेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो वो ओपन करना है, एंड आपको चले जाना है google.com पे। तो हम जो है नया टैब ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले से क्रोम ब्राउजर में है। तो ये हमारा क्रोम जो है ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा गूगल जो है यहाँ पे ओपन हो गया है। अब आपको बता दूं मैं, गूगल एक सबसे बढ़िया चीज है आपके पास अगर आपको अपनी इनिशियल कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो प्रोडक्ट है, हम इसका नाम कॉपी करते हैं। तो ये हम अपने प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे एंड हम यहाँ पे गूगल में जाके पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही मैं गूगल में पेस्ट करूंगा, अब आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ एसईओ कोर्स लिख के आया, अब मैं जैसे ही सर्च बॉक्स में आगे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो मुझे जो है और यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सजेशंस दे रहे हैं, अब इनकी मदद से आप जो है अपनी और आगे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। कैसे, तो अब आप देख सकते हो जैसे मैंने एसईओ कोर्स लिखा है एंड यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे और जो है अलग अलग सजेशंस दे रहा है। तो बेस्ट एसईओ कोर्स, ये जो एक पर्टिकुलर यहाँ पे कीवर्ड दिखा रहा है बेस्ट एसईओ कोर्स, ये मेरे काम का हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अपना नोटपैड ओपन करूंगा एंड इसमें जो है मैं और एक लिख दूंगा बेस्ट एसईओ कोर्स। ठीक है, तो ये मेरा और एक कीवर्ड हो गया बेस्ट एसईओ कोर्स। अब इसके आगे गूगल एसईओ कोर्स नहीं, ये मेरा एसईओ कोर्स है। अब गूगल का नाम नहीं डालना चाहता मैं, तो मैं गूगल वाला छोड़ दूंगा। एसईओ कोर्स मीनिंग व्हाट इज एसईओ कोर्स, एसईओ कोर्स फुल फॉर्म, ये सब मेरे काम का नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक कीवर्ड दिख रहा है एसईओ कोर्स सिलेबस, तो ये मेरे काम का हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं अपने कीवर्ड में डालूंगा, तो मैं एसईओ कोर्स सिलेबस लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास और एक कीवर्ड आ गया। अब इसके अलावा एसईओ कोर्स फ्री विद सर्टिफिकेशन, नहीं मेरा फ्री तो नहीं है, बट यहाँ पे मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, एसईओ कोर्स फ्री हटा दूंगा विद सर्टिफिकेशन। तो ये मेरा एक कीवर्ड हो सकता है, तो मैं लिख देता हूँ एसईओ कोर्स विद सर्टिफिकेशन। तो ये मेरा और एक कीवर्ड हो गया। तो यहाँ पे मुझे जो है कुछ और जो है लगभग 3 से 4 अलग अलग और जो है सजेशन मिल गए और जो है कीवर्ड आइडियाज मिल गए। तो ये मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स और जो है बढ़ गए। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको और एक सजेशन दिख रहा है एसईओ कोर्स इन हिंदी। अब अगर आपका एसईओ कोर्स इंग्लिश में है, मतलब ये जो पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट है, ये जो एसईओ कोर्स है ये इंग्लिश लैंग्वेज में बना हुआ है, तो आप उन लोगों को तो अपनी एड नहीं दिखाना चाहोगे जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं एसईओ कोर्स इन हिंदी। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो इन हिंदी है, मतलब हिंदी जो लैंग्वेज है, ये जो हिंदी पर्टिकुलर कीवर्ड है, इसको एज अ नेगेटिव कीवर्ड मार्क कर सकते हो। तो हम जो है यहाँ पे एक और जो है नया कॉलम बना देते हैं नेगेटिव कीवर्ड का। तो यहाँ पे जो है हम नेगेटिव कीवर्ड के आइडियाज भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदी, ये मेरा एक नेगेटिव कीवर्ड हो गया, तो हिंदी को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री,
ये जो फ्री है एसईओ कोर्स फ्री, जबकि मेरा एसईओ कोर्स जो है ये पेड कोर्स है। ठीक है, तो मैं एसईओ पेड लिख देता हूँ यहाँ पे कॉलम में, क्योंकि ये जो है हमारा पेड कोर्स है। तो यस, तो ये पेड कोर्स है हमारा, इसलिए हमने इसको कॉलम में डाल दिया। ठीक है, एसईओ कोर्स है, पेड है। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है ये पेड प्रोडक्ट है, तो हम जो है फ्री वाले कीवर्ड को निगेटिव कीवर्ड मार्क करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि एसईओ कोर्स फ्री या फ्री एसईओ कोर्स कोई सर्च करता है तो हमारी जो है ऐड दिखनी चाहिए, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव कीवर्ड आइडियाज में फ्री भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम जो है नहीं चाहते फ्री कीवर्ड पर हमारी ऐड दिखे। देन हमें जो है इतने अपने इनिशियल कीवर्ड मिल गए। अब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, तो जैसे हमने एसईओ कोर्स, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड था, ये हमें अपने प्रोडक्ट के नाम से ही मिला था। अब हम क्या करेंगे, एसईओ कोर्स ऑनलाइन, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने एसईओ कोर्स ऑनलाइन करके सर्च किया, अब आप देख सकते हो एसईओ कोर्स ऑनलाइन फ्री, फ्री मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको पहले ही जो है निगेटिव कीवर्ड मार्क कर लिया। देन बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन, अब आप देख सकते हो मुझे और एक कीवर्ड मिल गया, बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन, तो मैं इसको जो है अपने नोटपैड में पेस्ट कर लूंगा। तो बेस्ट एसईओ कोर्स, तो ये हमारे पास पहले से बेस्ट एसईओ कोर्स लिखा है, तो हम इसी को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इसको बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन, ऑनलाइन। तो इस तरीके से मेरे पास और एक कीवर्ड आ गया। फिर हमारे पास कौन सा और एक कीवर्ड दिख रहा है, तो एसईओ ऑनलाइन कोर्स विद सर्टिफिकेट, तो ये एक अच्छा कीवर्ड है, तो हम इसको भी लिख लेंगे एसईओ। तो ये मेरे पास और एक कीवर्ड आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये जितने भी इनिशियल कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि पेड एसईओ कोर्स, तो आप इसको भी कॉपी करोगे यहाँ से, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देन मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको और जो है सजेशन मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं जैसे सर्च करता हूँ एंड इसको मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन, एसईओ ऑनलाइन कोर्स विद सर्टिफिकेशन, एसईओ सर्टिफिकेशन कोर्स, तो ये एक हमारे लिए कीवर्ड हो सकता है। तो हम जो है इसको भी पर्टिकुलर कीवर्ड को कॉपी करेंगे एंड अपने यहाँ पे नोट पैड में आके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो है ऐसे अपनी इनिशियल कीवर्ड की, हमारी जो प्राइमरी कीवर्ड है उनकी जो लिस्ट है वो बढ़ते जाएगी। फिर ये जो है जब हमारी ये रिसर्च कंप्लीट हो जाए, फिर हम जब भी किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल पे जाएंगे तो हमारे लिए जो है वहां पे रिसर्च करना और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो हमारे इनिशियल कीवर्ड है, जो प्राइमरी कीवर्ड है, उनके बारे में पहले से पता है, वो हमारे पास पहले से है। एंड क्योंकि हमने पहले से थोड़ी बहुत रिसर्च करके रखी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में, उसी की वजह से हमें जो है अपने निगेटिव कीवर्ड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि हमारे लिए कौन कौन से जो है इनिशियल निगेटिव कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्री और हिंदी, ये जो है हमारे लिए दो हमारे इनिशियल निगेटिव कीवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ जिसकी मदद से आप जो है अपने इनिशियल कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हो, अपने जो प्राइमरी कीवर्ड है उनको फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आपको और एक ऑप्शन मिलता है गूगल सजेशन का। अभी गूगल सजेशन क्या होता है, तो आप जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, आपने कोई भी एक टर्म सर्च की, जैसे कि हमने पेड एसईओ कोर्स सर्च किया, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में कुछ सजेशन मिलेंगे, जैसे बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन, तो ये जो है हम पहले ही रख चुके। तो एसईओ कोर्स सर्टिफिकेशन, तो ये मेरे लिए जो है एक अपना कीवर्ड हो सकता है, तो मैं इसको जो है यहाँ से कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, एसईओ कोर्स सर्टिफिकेशन, नहीं एसईओ सर्टिफिकेशन कोर्स, तो मैं उसको लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास और एक कीवर्ड आ गया। फिर एसईओ कोर्स फ्री विद सर्टिफिकेट, नहीं बेस्ट पेड एसईओ कोर्स। ठीक है, बेस्ट पेड एसईओ कोर्स, तो ये मेरे लिए और एक हो सकता है। तो आप देख सकते हो बेस्ट पेड एसईओ कोर्स, ये मेरे पास और एक जो है सजेशन दिखा रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पे एसईओ एसई हो गया, तो इसको एसईओ कर देते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आप जो है गूगल सजेशंस की मदद से भी अपने इनिशियल कीवर्ड को फाइंड कर सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे बस इतने ही कीवर्ड मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बेस्ट एसईओ कोर्स, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे एंड सर्च कर देंगे। जैसे ही हमने इसको सर्च किया, देन उसके बाद हम नीचे जाएंगे बेस्ट एसईओ कोर्स इन इंडिया, तो ये हमें और एक कीवर्ड मिल गया बेस्ट एसईओ कोर्स इन इंडिया, तो ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है, तो हम इसको भी यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, बेस्ट एसईओ कोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा और एक कीवर्ड हो गया। उसके अलावा और कौन से कीवर्ड है, अब यहाँ पे आपको और एक कीवर्ड दिख रहा है बेस्ट एसईओ कोर्सेस ऑनलाइन। अब आप देखो यहाँ पे आपको एसईओ कोर्स नहीं दिया है, कोर्सेस दिया है, तो कई लोग कोर्सेस के लिए भी सर्च करते होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ कोर्स को नहीं, कोर्सेस को भी टारगेट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को भी उठा सकते हो। तो यहाँ पे हम आएंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे बेस्ट एसईओ कोर्सेस ऑनलाइन, तो ये हमारे पास जो है और एक कीवर्ड आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गूगल की मदद से आप अपनी इनिशियल कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, बेसिक कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कई सारे टूल्स है, जैसे कि एक टूल उबर सजेस्ट, जो कि डिजिटल मार्केटर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है, आप उस पर जाके भी अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है नया टैब ओपन करना है, यहाँ पे जो है आपको टाइप करना है उबर सजेस्ट। जैसे ही आप टाइप करोगे, आपको जो है यहाँ पे पहली वेबसाइट मिल जाएगी उबर सजेस्ट की, आपको इसको क्लिक करना है, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आपको अपना जो इनिशियल कीवर्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको कीवर्ड एंटर करने बोल रहा है। तो जब आप अपनी इनिशियल कीवर्ड रिसर्च करोगे ना, जैसे हमने यहाँ पे अपनी इनिशियल कीवर्ड रिसर्च की है,
आप देख सकते हो ये हमारे पास जो है अपनी इनिशियल कीवर्ड रिसर्च है, एसईओ कोर्स ऑनलाइन पेड एसईओ कोर्स। तो ये हमारे पास हमारी इनिशियल कीवर्ड रिसर्च है। तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कीवर्ड उठाएंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे उबर सजेस्ट के टूल पे आने के बाद यहाँ पे जब आप रहोगे, यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद आप किस कंट्री के लिए कर रहे हो, तो हम इंडिया के लिए कर रहे हैं तो हम इंडिया सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंडिया मिल जाएगा एंड उसके बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पे जो है आपके इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड काफी सारे रिजल्ट आ जाएंगे एंड साथ ही आपको सजेशंस भी मिलने लगेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है और एक स्टेप पूछ रहा है कि यहाँ पे हमें जो है अपना डोमेन नेम एंटर करने के बाद कंटिन्यू करना है, बट क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर डोमेन नेम नहीं है तो हम यहाँ पे नीचे नॉट एसोसिएटेड विद डोमेन, तो इस पे क्लिक करेंगे एंड जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे जो है आपके इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड आपकी सर्च वॉल्यूम, पेपर क्लिक, ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से उबर सजेस्ट का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे कीवर्ड वाले सेक्शन में जाओगे इस तरफ, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड आइडियाज वगैरह बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड और कीवर्ड आइडियाज वगैरह भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी इनिशियल कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। मैंने आपको 3 तरीके के बताया कि आप किस तरीके से अपने इनिशियल कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। पहला हो गया गूगल ऑटो कंप्लीट, आप आओगे अपना बेसिक जो आपका प्रोडक्ट का नाम है या जो भी आपकी सर्विस है उसके बारे में यहाँ पे टाइप करोगे एंड जैसे आप सर्च करोगे आपको जो है यहाँ पे और जो है रिजल्ट शो करने लगेंगे। गूगल ऑटो कंप्लीट आपको और चीजें सजेस्ट करने लगेगा, तो उसकी मदद से आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। देन आप जब भी यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको गूगल सजेशन मिलेंगे। आप गूगल सजेशंस की मदद से भी अपने प्राइमरी कीवर्ड, अपने इनिशियल कीवर्ड ढूंढ सकते हो, उनकी जो रिसर्च है वो कर सकते हो। देन मैंने आपको उबर सजेस्ट ये जो टूल है इसके बारे में बताया, आप इसका यूज करके भी अपनी इनिशियल कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जो है अपने प्राइमरी कीवर्ड जो है काफी सारे कीवर्ड अपने देख लिए। आप देख सकते हो हमारा जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इससे रिलेटेड हमें काफी सारे कीवर्ड जो है मिल चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो कीवर्ड्स है ये एक्चुअली मोर देन इनफ कीवर्ड है। आप इनकी मदद से अब अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, अपने किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल पे जाओगे एंड वहां पे अपने ये इनिशियल कीवर्ड्स को पुटअप करोगे एंड उसके बाद आप अपनी कीवर्ड रिसर्च शुरू करोगे। ठीक है, अब इनको मैनेज करने का मतलब हमने जो है ये कीवर्ड रिसर्च की है क्योंकि मुझे आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना था, समझाना था, तो मैंने आपको यहाँ पे नोटपैड की मदद से समझाया कि कैसे आप नोटपैड की मदद से अपने कीवर्ड रिसर्च को यहाँ पे रख सकते हो, मतलब अपने कीवर्ड को मैनेज कर सकते हो। लेकिन इसको मैनेज करने का बेस्ट तरीका है कि जब भी आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, अपनी बेसिक इनिशियल कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो आप उसको अपनी गूगल एक्सेल मतलब गूगल शीट की मदद से करो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से करो। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में गूगल शीट की मदद से बताऊंगा। तो हम यहाँ पे नए टैब में जाएंगे। अब यहाँ पे हम शीट लिखेंगे। जैसे मैं शीट लिखता हूँ आप देख सकते हो गूगल शीट की जो है हमारे पास पहली वेबसाइट आ जाती है। हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये गूगल शीट की जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे गो टू शीट इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। आपको जो है न्यू ब्लैंक शीट, मतलब हमें क्योंकि ब्लैंक शीट चाहिए तो हम जो है ब्लैंक शीट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे जो है आपकी ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी, मतलब आपकी ब्लैंक गूगल शीट एक्सेल शीट जो है ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी कीवर्ड रिसर्च करोगे उनको आपको यहाँ पे लिखते जाना है। फॉर एग्जांपल एसईओ कोर्स, ये हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड था तो एसईओ कोर्स ये जो है हमारा कीवर्ड हो गया। उसके नीचे हम जो है कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, अलग अलग कीवर्ड जो है यहाँ पे लाइन बाय लाइन आते जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्सेल में बहुत ही आसान तरीके से अपने कीवर्ड्स को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो गूगल शीट की मदद से करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से करें। बट अगर आप गूगल शीट की मदद से करते हैं तो आपको फायदा ये रहेगा कि आप मोबाइल में भी गूगल शीट के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसको वहां पे यूज कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप गूगल शीट की मदद से करो। अदरवाइज आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी यूज कर सकते हो, बट इसको करना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम जो इस पूरे डेटा को कॉपी करेंगे यहाँ से एंड मैं आऊंगा इस पर्टिकुलर एसईओ कोर्स जो मैंने लिखा है इसको यहाँ से हटाएंगे एंड यहाँ पे मैं इस डेटा को पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे मैंने इस डेटा को पेस्ट किया अब आप देख सकते हो नहीं यहाँ पे जो है ये एक ही पर्टिकुलर इसमें आ गए हैं, एक ही पर्टिकुलर कॉलम में आ गए हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हो अलग अलग कॉलम में, जैसे ये पर्टिकुलर एक कॉलम में आएगा, ये पर्टिकुलर कीवर्ड एक कॉलम में आएगा, ऐसे अलग अलग कॉलम में आपके ये जो कीवर्ड्स है वो यहाँ पे पेस्ट होंगे। मैं आपको एक मिनट करके भी दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं इतने कीवर्ड्स को यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आकर इनको जो है पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हो मैंने जो है यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा इनको एक हेडिंग दे दूंगा कीवर्ड आइडियाज। तो ये मेरी जो है पर्टिकुलर एक हेडिंग हो गई कीवर्ड आइडियाज। तो ये मैंने क्या किया अब देखिए मैं इसको यहाँ से ऊपर से जो है ये जितना भी था इसको ब्लैंक कर देता हूँ। अब मैंने कीवर्ड आइडियाज फाइंड किया, ये मेरे कीवर्ड है। यहाँ आप देख सकते हो कितने सिस्टमैटिक तरीके से मैंने इसको लिख दिया। कीवर्ड आइडियाज ये है एंड मेरे पास इतने सारे कीवर्ड आइडियाज है। उसके अलावा अगर हमने बात करें निगेटिव कीवर्ड्स की तो आप अपने निगेटिव कीवर्ड्स को भी यहाँ पे बहुत सही तरीके से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे निगेटिव कीवर्ड को कॉपी किया, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको भी हम बोल्ड लेटर में कर देंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड यहाँ पे हम आएंगे इतने को कॉपी करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी 2 ही निगेटिव कीवर्ड है एंड यहाँ पे इनको पेस्ट कर देंगे। तो अब आप देख
सकते हो हमने जो है निगेटिव कीवर्ड का एक अलग कॉलम बना दिया, अपने कीवर्ड आइडियाज का एक अलग कॉलम बना दिया। अगर मुझे और कोई निगेटिव कीवर्ड मिलता है जैसे कि गूगल, क्योंकि गूगल एक ब्रांड का नाम है, एक कंपनी का नाम है, ग्लोबल सर्च नेटवर्क है गूगल, वो उसका नाम है। मैं नहीं चाहूंगा कोई गूगल एसईओ कोर्स सर्च करे तो मेरी एड दिखे, तो मैं अगर गूगल को निगेटिव कीवर्ड मार्क करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे निगेटिव कीवर्ड जो मैंने लिखा है, ये जो पर्टिकुलर कॉलम है जिसमें मैं निगेटिव कीवर्ड्स को जो है लिख रहा हूँ, तो मैं इसमें जो है यहाँ पे गूगल को ऐड कर लूंगा। तो इस तरीके से आपको जो भी लगता है कि ये निगेटिव कीवर्ड है एंड इस पे मेरी ऐड नहीं दिखनी चाहिए, तो वो आप निगेटिव कीवर्ड यहाँ पे अपने निगेटिव कीवर्ड वाले कॉलम में ऐड कर सकते हो। आपको जो भी आइडियाज मिल रहा है आपके कीवर्ड के लिए, मतलब जो भी आपको इनिशियल कीवर्ड मिल रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड जब आपके पास ये सब कुछ हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में आप लिख दो कीवर्ड रिसर्च। एंड यहाँ पे क्योंकि आपके पास ये कीवर्ड आइडियाज है एंड उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करोगे तो इसका मतलब आप इसको डिनोट कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स की मदद से अब मैं जो कीवर्ड रिसर्च करने वाला हूँ, मतलब आप टूल्स पे जाके जो भी कीवर्ड रिसर्च करोगे वो सारे कीवर्ड आइडियाज यहाँ पे आएंगे। एंड उसके बाद आप उनको सॉर्ट करके, मतलब आप देखोगे कौन से कीवर्ड मेरे काम के कौन से नहीं है, कौन से टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड है, कौन से बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड है, किन की सीपीसी ज्यादा है किन की कम है, मुझे कौन से यूज करना है। जब आप इनको फाइनलाइज कर लोगे, आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे 2 एड ग्रुप बनाना है, 3 एड ग्रुप बनाना है एंड पर्टिकुलर एक एड ग्रुप में इस तरीके के कीवर्ड रहेंगे, ये पर्टिकुलर कीवर्ड रहेंगे, तब आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी ये कीवर्ड्स आएंगे उनको अपने कैंपेन क्रिएट करके एड ग्रुप में पेस्ट करके अपनी कैंपेन को जो है शुरू कर सकते हो, अपनी एड जो है रन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी इनिशियल कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा कि कैसे आप बिना किसी भी कीवर्ड प्लानर की मदद से, बिना किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल की मदद से अपनी कैसे कीवर्ड रिसर्च करोगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कि कैसे आप गूगल कीवर्ड प्लानर की मदद से अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।